वेलकम टू बिग ड्रीम्स एकेडमी। और आज हम यहाँ पे क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर फिज़िक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर एक यूनिट हैं। इन दोनों चैप्टर से एक यूनिट बनता है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी रेस्ट स्टेट में करते हैं। मतलब कि जब चार्ज रेस्ट होगा यानी रुकी हुई पोजीशन में होगा, रुका हुआ होगा, तो उस कंडीशन में हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। इस चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में आने के बाद सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आई होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से हम कह सकते हैं, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट्स प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो हमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप अपनी पेन को रब करते हैं अपने बालों से, उसके बाद उससे पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट करता है। जब आप टीवी के पास अपना हाथ लेके जाते हैं तो आपके जो हाथ के हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो टीवी की स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी पावर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप में होता है। देयर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ चार्जेस इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो दो टाइप में चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर एंड चार्जेस विद अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि सेम साइन वाले चार्ज, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट के एग्जांपल में आपको पता होगा, मैग्नेट के जब सेम पोल होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जब अपोजिट पोल होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही चार्जेस भी जब दोनों सेम चार्ज होंगे, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। पर अगर वो उनमें से वो अलग अलग टाइप के हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे चार्ज की यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम्ब। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कूलाम्ब की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ईएसयू, जो कि एक कूलाम्ब होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर। पर आपको यहाँ पर एसआई यूनिट पर ध्यान देना है क्योंकि यही स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि है कूलाम्ब। और चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है AT। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पहला है कि चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज ऐड हो सकता है और सब्सट्रैक्ट हो सकता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट में
एक साइड प्लस का 4 कूलम है और एक साइड प्लस का 5 कूलम है, तो वो टोटल चार्ज ऐड हो जाएगा, मतलब वो टोटल हो जाएगा 9 कूलम। इसी तरीके से ये माइनस भी हो सकते हैं। सपोज दैट अगर थोड़ा चार्ज प्लस का है, थोड़ा चार्ज माइनस का है, तो वो सब्सट्रैक्ट होकर जो भी आएगा मैथमेटिकली वो उस पर एग्जैक्टली चार्ज होगा, मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब कि अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और चार्ज भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से जो अनचार्ज बॉडी होता है उसके अंदर भी चार्ज हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाती है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। थर्ड है चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब कि चार्ज हमेशा मास की वजह से होता है। चार्ज बिना मास वाले चीज़ में नहीं हो सकता, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका कोई मास ही ना हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, मतलब कि चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सेम वैसा ही है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड है, मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है वो फिक्स है, ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो केवल ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है, मतलब कि जब एक फिज़िकल क्वांटिटी को हम जब छोटा करते जाते हैं तो एक उसकी लिमिट आ जाती है, और उसी लिमिट को अगर आप ऐड करते जाओ तो बड़ी यूनिट बनती जाती है। वैसे ही चार्ज की भी एक सबसे छोटी यूनिट है। जो चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, जो कि एक एलिमेंट्री यूनिट है चार्ज का। मतलब कि चार्ज जो भी किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा, मतलब कि Q इजिकल एन ई, जहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर। तो इससे प्रूव होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है और इसकी एक सबसे छोटी वैल्यू है, वो है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। इस चार्ज को आप याद कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और यही बात कर लेते हैं हम एक प्रोटॉन के बारे में। एक प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है बट वो पॉजिटिव होता है, वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इक्वल चार्ज होता है बट अपोजिट साइन का, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपको पता ही होगा, वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है। इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें न्यूट्रल स्टेट में होती हैं, मतलब सब की सब चीज़ें न्यूट्रल होती हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, मतलब जितना उनके अंदर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहती हैं, न्यूट्रल स्टेट में रहती हैं। पर हम चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक बॉडी को हम फॉलोइंग मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा।
In friction, when two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to the other. As a result of this, one body becomes positively charged while the other negatively charged. मतलब जब हम दो बॉडीज़ को यानी कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनमें एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। पर कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव चार्ज? तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर माइनस चार्ज उसमें से चला गया है तो उसके अंदर प्लस वाले चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसके अंदर निगेटिव वाले यानी माइनस वाले चार्ज प्लस वाले से ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से फ्रिक्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जब आप एक कांच की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो देखना कि जो ग्लास की रॉड होगी, कांच की जो रॉड होगी, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जो सिल्क होगा यानी हमारा सिल्क का जो क्लॉथ होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह के आप डेली लाइफ में कई एग्जांपल देख सकते हैं। आप जब पेन को रब करते हैं तब भी हमारे हेयर से इलेक्ट्रॉन लॉस होकर उस पेन में चले जाते हैं, और ऐसे भी फ्रिक्शन के द्वारा कई चीज़ों को हम चार्ज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो जो हमारा चार्ज बॉडी होता है उस अनचार्ज अपोजिट टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और अगर उसके अंदर इसके जैसा सेम चार्ज होगा तो वो उनको दूर करेगा। जिससे होगा क्या, उस ऑब्जेक्ट का एक साइड तो उसमें चार्ज दोनों साइड बराबर बढ़ जाएगा, मतलब जो अपोजिट साइड का चार्ज, अपोजिट टाइप का जो चार्ज होगा वो हमारे चार्ज बॉडी की तरफ को आ जाएगा, जबकि जो सिमिलर चार्ज होंगे वो दूसरी साइड को चले जाएंगे। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट्स को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो विदाउट कांटेक्ट ही चार्ज हो जाते हैं। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आप दो कंडक्टर्स को लीजिए, उनमें से एक चार्ज होगा और एक अनचार्ज होगा। तो अगर हम उन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो जो अनचार्ज वाला होगा वो भी इसके कांटेक्ट में आने से चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से चार्जिंग करने को चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। इस टाइप के मेथड में उन ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो हम इसका पता कैसे करें? कैसे पता लगाएं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं? तो इसके लिए एक डिवाइस है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक सिंपल एपरेटस होता है जो किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को बताता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें दो मेटल लीव्स होती हैं और इसके अप साइड में एक मेटल नॉब होता है, और ये लीव्स और ये नॉब एक वायर या एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होते हैं। न्यूट्रल स्टेट में ये दोनों लीव्स आपस में कनेक्ट रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। पर जब हम किसी बॉडी को इसके मेटल नॉब पर टच करते हैं तो अगर उसमें चार्ज होता है तो वो चार्ज इन दोनों लीव्स में आ जाता है, और अगर दोनों लीव्स में सेम चार्ज होता है, मतलब अगर वो लीव्स में कोई भी चार्ज आया है तो दोनों में जाएगा और दोनों में सेम चार्ज हो जाएगा। सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागेंगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं। अगर मेटल लीव्स एक दूसरे से
रिपेल होती हैं तो मतलब उस ऑब्जेक्ट में चार्ज है, और अगर वो फिर टच करने के बाद भी वैसे ही रहती हैं जैसे वो पहली थी, उनमें कोई चेंज नहीं होता, तो मतलब उस बॉडी में कोई चार्ज नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम अगली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, पर हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज़ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। फिर हमने पढ़ा चार्ज कि चार्ज क्या होता है। देन हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ चार्ज। फिर हमें चार्ज की यूनिट और उसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पता चला। उसके बाद हमने स्टडी करी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग करे हैं, और एट द एंड हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्कोप को। That's it for now. If this video is helpful to you, then do subscribe to Big Dreams Academy and check out more educational videos on Big Dreams Academy. Thank you for watching this video.